ये राकेश पाठक जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी वहां पे गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ा रहे थे। आप तो गांधी के लिए बहुत सेंसिटिव रहे हैं, आप तो आंदोलन भी किया, गुजरात को जाके गिरफ्तार भी हुए आप गांधी के मूल्यों को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मोदी जी के मंत्री गोडसे की पूजा करते हैं, गोडसे को महान नायक बताते हैं, और वहां पे प्रधानमंत्री गांधी जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं। ये गांधी की ताकत है। लेकिन मैं आज तक एबीपी चैनल और अर्नब गोस्वामी सबको देखता रहा, कहीं मुझे वो गांधी जी की प्रतिमा वाला सीन नजर नहीं आया। आपको दिखा था क्या कहीं राकेश जी? संजय जी, मुझे वो सीन नहीं दिखा। ट्विटर पर आप जैसे ही किसी मित्र ने साझा किया था, वहीं से उठाकर मैंने फेसबुक और ट्विटर पर डाल दिया था, और ये लिखा था, प्रणाम बापू। मैं ऐसे ही लिखता हूं। फिर उसमें एक लाइन लिखी थी, जहां जाइएगा बापू को पाइएगा। तो बापू से तो उनको निवृत्ति नहीं मिल सकती, दुनिया के किसी भी कोने में वे जाएं। और मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वे जहां जाते हैं, चाहे हिरोशिमा जाएं, चाहे इंग्लैंड जाएं, चाहे अमेरिका जाएं, गांधी वहां खड़े मिलते हैं लाठी टेक कर। उनकी व्यवस्था है। आपने कहा यहां उनके लोग गॉडसे को पूछते हैं, इसे मैं अखंड पाखंड कहता हूं। मेरा हैशटैग है अखंड पाखंड। और इसमें ज्ञात अज्ञात दुनिया में इनसे ज्यादा पाखंडी और कोई विचार परिवार है नहीं, क्योंकि शिखर पुरुष गांधी को प्रणाम करते हैं और बाकी पूरा विचार परिवार गांधी की चरित्र हत्या में निरंतर लगा रहता है। यद्यपि आज का विषय हमारा अमेरिका में उनकी यात्रा है, संजय जी, सबसे पहले मैं इस बात पर गर्व करना चाहूंगा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में स्टेट विजिट पर गया हुआ है। उसको दुनिया का दरोगा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पूरे सम्मान के साथ अपने आप बुला रही है और बातचीत कर रही है। ये अलग बात है कि वे अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन मैं भारत का प्रधानमंत्री उन्हें मानता हूं, और इस नाते मुझे गर्व होता है उनकी उस यात्रा पर। लेकिन जैसे ही मैं गर्व करने के ऊपर की मात्रा पर पहुंचता हूं, मुझे अचानक याद आ जाता है, और वो तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जो न्यूयॉर्क में एक ट्रक घूम रहा है संजय जी। उस पर एक बहुत बड़ा बोर्ड फ्लेक्स लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, आस्क मोदी। और उसमें हमारी ओलंपियन जो खिलाड़ी बहनें दिल्ली में बैठी हैं धरने पर, उनकी तस्वीरें लगी हैं, और वो भी ऐसी तस्वीर लगी है पुलिसिया जुल्म वाली। और सवाल पूछा जा रहा है उस पोस्टर में कि मोदी से पूछिए कि ये महिलाएं इंसाफ की लड़ाई के लिए बैठी हैं, इनकी आवाज कब सुनी जाएगी। तत्काल मुझे याद आता है कि सीनेट और कांग्रेस के 75 सदस्यों ने जो बाइडेन से कहा है कि बाकी अच्छी बात है, सब बात करें, खाना खिलाएं, बढ़िया जो मोदी थाली तैयार हुई है वो खिलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनसे पूछ लें कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का क्या हाल है, मानव अधिकार किस दशा में है। तब मुझे चिंता होती है गो बैक मोदी के नारे सुनकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है संजय शर्मा जी, वे हम सब के प्रधानमंत्री, इस महादेश के प्रधानमंत्री हैं। तब मुझे वो परिदृश्य भी याद आते हैं कि आइजनहावर नेहरू को किस तरह रिसीव करते हैं, कैनेडी किस तरह इनका स्वागत करते हैं, और न्यूयॉर्क की सड़कों पर नेहरू को देखने के लिए कैसा बिना प्रायोजन वाला जन सैलाब उमड़ता है। मेरी चिंता का विषय इसके साथ साथ दूसरा भी है। अमेरिका के साथ रिश्तों में जो असल बात है, उस पर काफी कुछ संकेत उमाकांत जी ने और रविकांत जी ने कर दिया है कि ये कारोबारी रिश्ते हैं। मैं उसे भी अनुचित नहीं मानता कि भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिका हो या चीन, सब जानते हैं कि हमें अपना माल खपाना है तो भारत के साथ दोस्ती रखना पड़ेगी, अच्छे रिश्ते रखने पड़ेंगे। और अमेरिका के साथ रक्षा सौदे बहुत बड़े बड़े हमारे होते रहे, पहले भी होते रहे। मैं इससे इनकार नहीं करता कि मनमोहन सिंह की सरकार में सौदे नहीं हुए होंगे या इंदिरा गांधी की सरकार में नहीं हुए, लेकिन उनकी कीमत पर हम अदा क्या कर रहे हैं, उसकी कीमत क्या अदा कर रहे हैं, उसका मैं एक उदाहरण पेश कर देता हूं आप सब मित्रों के ध्यान के लिए। सिर्फ 2 दिन पुरानी घटना है। उमाकांत जी ध्यान दीजिएगा, आप सबकी जानकारी में है। मुंबई हमले का आरोपी सज्जाद मीर, उसे ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत और अमेरिका ने प्रस्ताव रखा संयुक्त राष्ट्र संघ में। आप सब जानते हैं उसको वीटो किसने किया? चीन ने उसको वीटो कर दिया है। अब हम उसका ऑडियो सुना रहे हैं सज्जाद मीर का दुनिया को, कि वो मुंबई हमले के समय कमांड दे रहा था आतंकवादियों को, उन्हें बता रहा था कब क्या ऐसे करो। लेकिन
जिस चीन ने वीटो कर दिया उसको लेकर नरेंद्र मोदी अगर जो बाइडेन से कोई बात नहीं करते, और यह प्रस्ताव भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से रखा था सज्जाद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का, और चीन ने उसे वीटो कर दिया। 2 दिन पहले एक घटना 48 घंटे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका में ही है। क्या इसका कोई तोड़ निकाल रहे हैं अमेरिका से बातचीत करते समय? क्या चीन के अतिक्रमण को लेकर हमारी इस वक्त जो दशा है उसको लेकर अमेरिका से कोई साथ उसका जुटा रहे हैं, उसका समर्थन हासिल कर पा रहे हैं? मेरे लिए प्रायोजित ढोल नगाड़े और भारत के जर खरीद मीडिया के इस हुआ करने से मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मीडिया एक मित्र, आपने भी लिखा है ट्विटर पर, मैंने भी लिखा है, वो तो वहां जाकर भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहा है। उसने होटल के कमरे में रखी हुई बाइबल दिखाकर कहा है कि अमेरिका सेक्युलर है और कटाक्ष किया है भारत की सेक्युलरिज्म पर। उस महाज्ञानी से पूछिए कि एक बार नरेंद्र मोदी कहकर तो दिखा दें कि भारत सेक्युलर राष्ट्र नहीं है। ठीक बात है। एक बार, मैं हर बार ये चुनौती देता हूं कि एक बार नरेंद्र मोदी के मुंह से कहलवा दीजिए लाल किले की प्राचीर से कि मेरे प्रधानमंत्रित्व में भारत सेक्युलर देश नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि अब इतनी फजीयत के बाद गोदी मीडिया को सच बोलेगा या नहीं? संक्षिप्त में मुझे उम्मीद नहीं है संजय जी, इनसे सुधार की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपना पक्ष चुन लिया है, उनका पक्ष है सत्ता का पक्ष। लेकिन ऐसा करते हुए असल में वे अगली कई पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान करके जा रहे हैं। पत्रकारिता के लिए एक कोटेशन, एक वाक्य कहा जाता है, यद्यपि अखबारों के लिए था, कि अखबार किसी भी समाज का जल्दी में लिखा गया दैनंदिन इतिहास है, हर दिन जो लिखा जाता है। अब उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी शामिल कर लीजिए, लेकिन अगर उस दैनंदिन इतिहास को लिखते समय या दिखाते समय, टेलीविजन पर प्रस्तुत करते समय आप एक बड़ा हिस्सा उस इतिहास का, उस दिन का, प्रतिदिन का अगर छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ियां उससे वंचित रह जाएंगी। हमारा आपका दायित्व सिर्फ जो हो रहा है उसे प्रस्तुत करना है। संपादकीय टिप्पणी के लिए अखबारों में संपादकीय पृष्ठ है, आपकी अपनी विशेष टिप्पणियां है, संजय शर्मा जी सुबह अलग से अपनी बात कहेंगे। लेकिन जो हो रहा है, अगर विरोध हो रहा है, 75 सीनेटर और कांग्रेसमैन अगर विरोध कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, लोग बाइकाट कर रहे हैं, तो उसकी बात भी आनी चाहिए दर्शकों तक, पाठकों तक वो सूचना भी पहुंचना चाहिए। सूचना ये भी पहुंचना चाहिए कि एक राज्य हमारे देश का जल रहा है पूरी तरह से, उसके लोगों से, उसके सांसदों से, प्रतिनिधियों से मिलने की मोहलत और फुर्सत माननीय प्रधानमंत्री को नहीं मिली और विदेश चले गए। मुझे समझ में नहीं आता, अगर जाने से पहले सिर्फ 5 मिनट मणिपुर के लोगों से वे मिल लेते तो उनके ही सम्मान की में वृद्धि होती। लेकिन वे इस तरह से एकदम निश्चिंत हैं देश की स्थितियों से, तब जरूर चिंता होती कि मेरे लिए अमेरिका में बजने वाले ढोल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए चीत्कार जो मणिपुर से सुनाई दे रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसे अगर प्रधानमंत्री सुनेंगे तो मेरे मन में उनके प्रति थोड़ा सम्मान बढ़ सकता है।